क्या यार सूर्या, एक मैच में संजू का बल्ला नहीं चला तो पूरी टीम बिखर गई। वैसे इस बात का अंदाजा तो हमें पहले ही मैच में हो गया था। जब तक हम क्रीज पे थे स्कोर 300 के पास जाता दिख रहा था, हमारे आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। लेकिन आज वो अंदाजा हकीकत में ही बदल गया। संजू सस्ते में निपटा तो पूरी टीम 124 पर सिमट गई। भाई जरूरी नहीं हर मैच में मेरा ही बल्ला चलेगा, मैं ही शतक लगाऊंगा, और भी तो बल्लेबाज है। अरे क्या बताएं भाई संजू सैमसन, तुमने तो सस्ते में निपट के हमारी बढ़ा दी टेंशन। जब तक तुम चल रहे थे टीम इंडिया बिल्कुल एक तरफा जीत रही थी, लेकिन तुम्हारे खामोश होते ही पूरी टीम लड़खड़ा गई और T20 रैंकिंग में नंबर 1 इस टीम पर बड़ी मुसीबत आ गई। वैसे हमारे अक्सर बापू भैया ने तो पांव गाड़ लिए थे, लेकिन इसको आज फिर किस्मत धोखा दे गई, जिसके कारण ये दक्षिण अफ्रीका रनआउट के रूप में इसका विकेट ले गई। अरे सूर्या भाई बिल्कुल ठीक करे, अगर वो पंडे के बल्ले से निकला शॉट गेंदबाज के हाथ से लग के सीधा विकेटों से नहीं टकराता, ये अक्सर पटेल इन अफ्रीका वालों का मार मार के भूत बना देता। मैंने तो ऐसी तगड़ी ला पकड़ रखी थी, 4 चौकों के साथ 21 गेंद में ही 27 रन बना दिए थे। लेकिन भाई क्या करें, हम तो फिर किस्मत से हार गए, इसीलिए ये दक्षिण अफ्रीका वाले बाजी मार गए, वरना ये अक्सर पटेल अकेला ही निकाल देता इनका तेल। क्योंकि ऐसी लड़खड़ाती टीम को संभालना हमारे लिए कोई नया काम नहीं था, हमने तो पहले भी कई बार करके दिखाया है, और विपरीत परिस्थितियों में ये अक्सर पटेल हनुमान की तरह संकट मोचक बन के आया है। अरे अक्सर पटेल भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन उस पांडुरंगा को क्या हो गया था? वो तो ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा था, इस छक्का लगा चुके अर्शदीप को बिल्कुल हल्के में ले रहा था। बताओ 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हुआ था, और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैंने छक्का लगाया था। आगे के भाई 4 ओवर बीत गए, लेकिन इस सरदार जी को स्ट्राइक नहीं मिली, वरना ये 124 पर रुका स्कोर 150 के पार तो हर हाल में पहुंच जाता। उस पांडुरंगा से न खुद से कुछ बन रहा था, न वो मुझे स्ट्राइक दे रहा था। जब आखिरी के ओवर बचे थे 2, उसमें उनसे रन बने थे सिर्फ 9। ये आधा मैच तो हम वहीं से हार गए थे। ऐसा भी नहीं था ये अर्शदीप 10वें विकेट के रूप में खड़ा हो, हमारे बाद भी तो 2-3 विकेट और पड़े थे, लेकिन खुद के घमंड के चक्कर में पूरे मैच का मलियामेट कर दिया। वरना जिस हिसाब से हमने भी इनको शुरुआती झटके देके टीम को शुरुआत दिलाई थी, इस मैच को फंसा लेते। अरे बस्कर भाई बस्कर, अर्शदीप होना जाना तुमसे कुछ था नहीं, अगर ज्यादा गेंद खेलता तो कोई हड्डी पसली और तुड़वा लेता। ये पांड्या ने नाबाद 39 रन की पारी खेली है तो टीम यहाँ तक पहुंची है, वरना इससे 100 का आंकड़ा नहीं छुआ जाना था। जब इतने तगड़े तगड़े धुरंधर ही घुटने टेक के चले गए थे, फिर बताओ तुम कौन सी अलग से धरती पलटते। अरे एहसान मानो इस हार्दिक पांड्या का, जिसने स्कोर को 100 के पार पहुंचाया था, थोड़ा लड़ने लायक बनाया था। वैसे टीम की नैया तो तभी डूब गई थी जब हमारा टॉप ऑर्डर ही बिखर गया था। इस अक्सर पटेल ने आके थोड़ी बहुत आस उम्मीद जगाई थी, लेकिन इसके रन आउट होते ही फिर टीम संकट में फंस गई थी। अरे भाई क्या बताएं क्या नहीं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। टीम की नैया पार लगाने के लिए अक्सर पटेल हो या वरुण चक्रवर्ती, इन सब ने खूब एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हमारा इतना स्कोर ही नहीं बन पाया। अर्शदीप भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर इस स्कोर में 20-30 रन और जुड़े होते, हम इन अफ्रीका वालों को उधेड़ के रख देते। वैसे देखा जाए तो भाई गलती हमारे कप्तान साहब से भी हुई है, जब स्पिन गेंदबाज विकेट ले रहे थे, आखिरी में आके फिर फास्ट गेंदबाजों को ले आए। बताओ जिस बेचारे अक्सर पटेल ने अपने एक ही ओवर में 2 रन दिए थे, इसे दूसरा ओवर डालने का मौका ही नहीं दिया, जिसका फायदा उठा के उन अफ्रीका वालों ने हमारे सभी तेज गेंदबाजों को बिल्कुल आड़े हाथों लिया और हमारे पाले में आया मैच अपने कब्जे में किया। अगर सूर्या थोड़ा सोच समझ के फैसला लेता, इस मैच पर तो हमारा ही कब्जा होता।